Now students, in the chapter 9 algebraic expressions and identities, in that the first topic you are going to learn what are expressions. Okay, so here you are going to learn what are algebraic expressions. Okay, beta, in earlier class you have already become familiar with what algebraic expressions are, like x plus 3, 2y minus 5, 3x square, 4xy plus 7. These all are the algebraic expression. Why they are algebraic expression? Because they are formed from variables and constant. आपको पता है variables means letters, okay, and constant that means number. Clear? And they are formed with that, so these are called algebraic expression. Clear? So here is an example. Beta, the expression is 2y minus 5. Okay, it is formed from the variable y and the constant 2 and 5. Yes and no? Here you can see that 5 is the constant and 2 is a numerical coefficient of y. Or you can say general 2 is a coefficient of y. Clear? In the expression 4xy plus 7, it is formed from the variable x and y and the constant 7 and the coefficient of xy, that is 4. Clear? Understood? Beta, you know the value of the expression. The value of the expression is different. Why? Because the value of the expression changes with the value chosen for the variable it contains. अगर आपको बोलूँ मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x और y की जो वैल्यू होगी आप इसमें पुट करोगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. लेकिन x एंड y की वैल्यू पर, दैट मीन वेरिएबल की वैल्यू पर ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड है. x और y की आप जो भी वैल्यू मानो, जैसे आप देखो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन है 2y माइनस 5. एग्जाम्पल दे रही हूँ 2y माइनस 5. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 मानी है, तो अगर मैंने इसको एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 2 लगाई, पुट करी, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की -1. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? -1. बट व्हेन y इज इक्वल टू 2. क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 मानी, अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 मानी, देखिए y की वैल्यू 0 मानी, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू y की पुट करी और फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, दिख रहा है? देन इट्स वैल्यू इज -5. क्लियर? आप और भी 2y माइनस 5 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2y माइनस 5 फॉर द अदर गिवन वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू कुछ भी रखकर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ द व्हाट? वेरिएबल. Clear? Understood? Next, here in that number line and an expression. बेटा it is so interesting. आप सोचो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 5 है. क्या है? x प्लस 5. अगर आपका एक्सप्रेशन है x प्लस 5, तो आपका देखेंगे द वेरिएबल इज x. ओके, तो अभी आपकी ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट. ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू इस नंबर लाइन पे कहीं भी हो सकती है. x की वैल्यू यस कहीं भी हो सकती है. हमने यहाँ पे इस कैपिटल x को, कैपिटल x मे बी एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि ये x की वैल्यू है, स्मॉल x वेरिएबल की वैल्यू है, कहीं भी लगा दिए. बट इट इज डेफिनेट दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इज गिवन बाय अ पॉइंट P 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ x. क्योंकि देखो बेटा x प्लस 5 है, यानी आपका वेरिएबल कहीं भी है नंबर लाइन में, लेकिन उस वेरिएबल के बाद ही हमने प्लस 5 किया है, तो वो राइट साइड में जाएगा, यानी इस कैपिटल x के राइट साइड में कहीं भी जाएगा 5 यूनिट्स. तो हमने 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ कैपिटल X. Okay, that the P is the
what point where we can show x plus 5. Understood? Next, अगर आपको बोले x minus 4, that means आपका देखोगे x minus 4 आप कैसे दिखाओगे बताएंगे? Will be 4 units to the left of x, क्योंकि माइनस है, तो अगर x है तो हमने नंबर लाइन पे कहीं भी इस वेरिएबल की पॉइंट किया कैपिटल X. अब -4 है यानी लेफ्ट साइड होगा इसके, तो x minus 4 क्या होगा? विल बी 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ दिस x. ओके, अंडरस्टूड? तो आप यहां पे कोई भी पॉइंट दिखा सकोगे. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ 4x? तो बेटा 4x मतलब आपको 4 टाइम्स x है. ओके, 4 टाइम्स x. So the position of 4x will be the C, क्योंकि the distance of C from the origin will be 4 times the distance of x. हमने एक जंप किया x, तो इसका यानी इसी का सेम जंप करना है 4 times, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. So the position is C. Okay. अब 4x plus 5 है, यानी 4x अगर C है तो plus 5 मतलब क्या होगा? 5 unit to the right of the C, 5 unit to the right of the C, so D. So D is the point of 4x plus 5. अंडरस्टैंड? क्योंकि प्लस के लिए हम राइट मूव करते हैं, माइनस के लिए लेफ्ट मूव करते हैं. इट इज क्लियर? और मल्टीप्लाई होता है तो 8 टाइम्स. ओके, हम जंप करते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट आर टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट? बेटा हियर इज एन एक्सप्रेशन 4x plus 5. Okay, so how many terms here? 2 terms, because you know the terms algebraic expression में plus and minus sign separate the terms. So यहाँ पे plus sign है, तो plus sign ने separate किया. कितने terms है? 2 terms. How many terms? 2 terms, 4x and 5. Okay, okay. Terms themselves can be formed as the product of the factors. जैसे आपका फर्स्ट टर्म है 4x, तो ये किसका प्रोडक्ट है? द टर्म 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 4 and x. 4 and x का प्रोडक्ट क्या हुआ? 4 multiply x, 4x. ओके, एंड द टर्म 5 इज मेड अप ऑफ जस्ट वन फैक्टर 5. ये एक ही फैक्टर का बना हुआ है 5. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं. एग्जाम्पल 7xy minus 5x. अगेन यहाँ पे आपको बीच में माइनस साइन है. आपको बताया था मैंने प्लस एंड माइनस साइन सेपरेट द टर्म्स. सो हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स, 7xy and 5 minus 5x. Every time you keep it in your mind, consider the sign of the term. Consider the sign of the term. तो इसके टर्म की साइन क्या है? माइनस. सो 2 टर्म कौन से हो गए? 7xy एंड माइनस 5x. क्लियर? चलिए, सो टर्म जो itself, so a term is a product of its factors. So 7xy is a product of 7x and y. 7 multiply x multiply y. Understood? 5x, product of 5 and x. Clear? Now what is coefficient? Beta, the numerical factor of a term is called its numerical coefficient, or you can say simply coefficient generally. Clear? तो आप देखो the coefficient the term 7xy, तो इनका जो नंबर फैक्टर क्या है? 7. सो 7 इज द कोएफिशिएंट. क्लियर? नाउ इन द टर्म माइनस 5x, इनका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? -5. कंसिडर द साइन. सो -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. इट इज क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर? अगर सोचो यहाँ पे सिर्फ x है, अब इसका बोले कोएफिशिएंट क्या है? 1. कुछ नहीं है, मतलब 1. Clear? Understood? So I hope you understood about the terms, factors and coefficient. So all the basic knowledge about algebraic expression, that how the algebraic expression form with the help of variable and constant. Clear? So what is variable? What is constant? According to the variable, the value of the expression change. Clear? Then I taught you about what are terms. So plus, with the help of plus and minus sign, the terms separated. Okay, and what are factors? So each term is made up of, each term
is formed as the product of the factors. हर एक टर्म प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है. क्लियर. कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल जो आपका कोएफिशिएंट होता है, या यू कैन से द न्यूमेरिकल फैक्टर of a term is called the numerical coefficient or simply coefficient. Clear? So in my next video you are going to learn about the monomials, binomials, trinomials, polynomials. Okay?